हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। आज एक ऐसी कार की तुलना लेकर आए हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत जाने जाती है। 2023 टोयोटा फॉर्च्यूनर बनाम मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट है। और इन दोनों कारों में क्या फर्क पड़ता है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गहरी तुलना 2023 टोयोटा फॉर्च्यूनर निर्णय। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर क्रूसेड चलाने के एक सप्ताह के बाद क्या इसमें मेरे परिवार के लिए पोडियम फिनिश था? मुझे आशा थी, लेकिन नहीं। ड्राइविंग प्रदर्शन मिश्रित था और केवल 2 कार सीटों को फिट करने में सक्षम होने से युवा बढ़ते परिवारों के लिए लचीलापन सीमित हो जाएगा। मुझे तीसरी पंक्ति को रखने का तरीका पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बूट का उपयोग करना थोड़ा अजीब हो जाता है। रेट्रो फीलिंग तकनीक और कम सर्विसिंग अंतराल के साथ मिलकर यहां कुछ सुधार हो सकता है, खासकर ऐसे बाजार में जो इन सभी तत्वों के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि मैंने उच्च ड्राइविंग स्थिति, सुरक्षा सुविधाओं और क्षमाशील निलंबन का आनंद लिया। मेरे बेटे को फीवरिश रेड रंग पसंद आया और उसे इसमें चढ़ने उतरने के लिए मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। 2023 मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट निर्णय। मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट एक बहुत ही सक्षम ऑफ-रोड वाहन है और यह दैनिक ड्राइवर के रूप में भी काफी अच्छा काम करता है। और शीर्ष शेल्फ जीएसआर ऐड में इसमें बहुत सारी मानक सुविधाएं शामिल हैं। गंभीर 4WD चुनौतियों का सामना करने पर यह 4WD वैगन शायद ही कभी बेजोड़ होता है। और भले ही पूरा पैकेज थोड़ा पुराना लग रहा हो, पजेरो स्पोर्ट अभी भी तेजी से महंगी कार बाजार में पैसे के लिए एक सभ्य विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। डिजाइन पिछले मॉडल के बाद से मेरे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं बदला गया है, लेकिन मैं आपके लिए चित्र चित्रित करता हूं। एक बूट के साथ एक डुअल कैब हाइलक्स की कल्पना करें और आप फॉर्च्यूनर के समान कुछ लेकर आएंगे। यह गर्व से 1835 mm लंबा है, किनारे लगभग स्लैब की तरह हैं और यह पीछे की तरफ चौकोर है, जिसमें भारी सी पिलर और अंधेरी खिड़कियां कुछ भी कम नहीं करती हैं। अच्छे पतले बोनट के साथ यह निश्चित रूप से सामने से अधिक सुंदर है। शहरवासियों को सावधान रहने की जरूरत नहीं है। 4795 mm लंबा और 1855 mm चौड़ा, यह एक तंग कार पार्क में समायोजित करने योग्य है। डिजाइन यूटेस पर आधारित एसयूवी वैगन, फोर्ड एवरेस्ट, इसुजू एमयूएक्स एटल सभी एक समान अप्रभावी सामान्य प्रकार का लुक साझा करते हैं। पजेरो स्पोर्ट देखने में काफी आसान है। कीमत और फीचर्स फॉर्च्यूनर के 3 मॉडल हैं और क्रूसेड शीर्ष पर है। हर चीज की तरह पिछले मॉडल के बाद से कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप इसे ऑन रोड लागत से पहले $62,945 में खरीद सकते हैं। कुछ अच्छी मानक सुविधाएं हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटेड फ्रंट लेदर सीटें, एक पावर्ड टेलगेट, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 सीटें, 2-3-2 कॉन्फ़िगरेशन, 18 इंच मिश्र धातु के पहिए और पार्श्व चरण। हमारा मॉडल एक वैकल्पिक टो बार किट से सुसज्जित है, जिसमें अतिरिक्त $1,350 में एक टो बार, टो बॉल और ट्रेलर वायरिंग शामिल है। यह थोड़ा परेशान करने वाला है कि प्रत्येक वस्तु को व्यक्तिगत रूप से खरीदना पड़ता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि जिस मॉडल को आप देख रहे हैं उसमें टो बॉल है, तो वायरिंग भी जुड़ी हुई है। बाजार की तुलना में आपको कीमत के हिसाब से एक्सेसरीज और सुविधाओं की एक अच्छी श्रृंखला मिलती है। कीमत और फीचर्स MY23 मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट जीएसआर की अनुशंसित खुदरा कीमत $65,440 ऑन रोड लागत को छोड़कर है, लेकिन हमारे परीक्षण वाहन में प्रीमियम पेंट टेरा रोसा $200, इलेक्ट्रिक ब्रेक किट $689, टॉबॉल 41 भी है, कालीन मैट 236 और टोबार किट $1,495। परीक्षण के अनुसार इसकी कीमत $1,200 ऑन रोड लागत को छोड़कर तक बढ़ा दी गई है। मानक सुविधाओं में 8.0 इंच टच स्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ, स्टीयरिंग व्हील पर पैडल शिफ्टर्स, चमड़े से बनी सीटें, पावर एडजस्टेबल और गर्म फ्रंट सीटें, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, मल्टी अराउंड मॉनिटर शामिल हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 18 इंच ब्लैक अलॉय व्हील और एक पावर टेलगेट। बोनट के नीचे सभी फॉर्च्यूनर मॉडल समान 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन साझा करते हैं, लेकिन यह मुख्य सितारा है जो 4WD प्रणाली को पूरी तरह से पूरक करता है। 150 किलोवाट के अधिकतम आउटपुट और 519 न्यूटन के विशाल टॉर्क के साथ अधिकांश सप्ताहांत साहसिक कार्य किए जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि आप उस शक्ति के लिए गहरी खोज कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है।
6. स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन काफी स्मूथ है, लेकिन कभी कभी पिकअप धीमा हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें ट्रैफिक में बाधा नहीं डालूंगा। बोनट के नीचे पजेरो स्पोर्ट में 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है, जो 500 आरपीएम पर 137 किलोवाट और 5000 आरपीएम पर 430 एनएम का उत्पादन करता है, और इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यह एक गतिशील संयोजन नहीं है, लेकिन यह एक अच्छी तरह से सिद्ध और सम्मानजनक संयोजन है। जीएसआर में मित्सुबिशी का सुपर सेलेक्ट i4WD सिस्टम और एक रियर डिफलॉक है। सुपर सेलेक्ट डायल शिफ्टर के पीछे बैठता है और ड्राइवर को 2H टू व्हील ड्राइव, 4H 4WD हाई रेंज, 4HLC लॉक सेंटर डिफ के साथ 4WD हाई रेंज से स्विच करने में सक्षम बनाता है। 4LLC लॉक सेंटर डिफ के साथ 4WD लो रेंज। ड्राइवर 100 किलोमीटर घंटा तक की गति पर 2WD 2H और 4WD 4H 4HLC के बीच सुरक्षित रूप से स्विच करने में सक्षम है। जीएसआर में एक बटन संचालित ऑफ रोड मोड सिस्टम है, बजरी, मड स्नो, रेत या रॉक सेटिंग्स के साथ, जिनमें से प्रत्येक इंजन आउटपुट, ट्रांसमिशन सेटिंग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल को इलाके के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। और पहाड़ी वंश नियंत्रण। 2024 ट्राइटन वर्तमान पीढ़ी के इंजन को बरकरार रखेगा, लेकिन इसमें ट्विन टर्बो होगा और यह अधिक शक्ति का उत्पादन करेगा। 15,000 आरपीएम पर वर्तमान इंजन के 133 किलोवाट से 5,600 आरपीएम पर 150 किलोवाट। नए ट्राइटन में अधिकतम ट्यून्ड टॉर्क 416 पनमेटिक एनएम का होगा। आउटगोइंग ट्राइटन 427 एनएम का उत्पादन करता है। आगामी ट्राइटन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रखेगा। 2025 पजेरो स्पोर्ट में नया ट्विन टर्बो इंजन होगा, लेकिन इसे 8 स्पीड ऑन्टो के साथ जोड़ा जाएगा। क्षमता आधिकारिक संयुक्त चक्र ईंधन संख्या 7.6 LE 100 किलोमीटर है। वास्तविक विश्व परीक्षण में मेरा आंकड़ा 9.1 लाइटर पर देखा गया, और मैंने इस सप्ताह शहरी और खुली सड़क ड्राइविंग का अच्छा मिश्रण कवर किया। इसके आकार और यह एक टर्बो है, इसे ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने इसे चलाया उसके लिए यह काफी कुशल था, लेकिन यह डीजल होने पर बेहतर हो सकता था। फॉर्च्यूनर में 80 लीटर ईंधन टैंक है, जिसकी अनुमानित रेंज 880 एमएम है, जो हमारे ऑन टेस्ट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था के आंकड़े का उपयोग करता है। क्षमता संयुक्त चक्र पर पजेरो स्पोर्ट जीएसआर की आधिकारिक ईंधन खपत 8.0 लीटर 100 किलोमीटर है। इस परीक्षण में पंप से पंप तक इसका वास्तविक दुनिया का ईंधन आंकड़ा 9.6 L 100 किलोमीटर था। पजेरो स्पोर्ट में 68 लीटर टैंक है, इसलिए उस तरह के ईंधन खपत के आंकड़े के साथ आप एक पूर्ण टैंक से लगभग 680 मिलीमीटर की ड्राइविंग रेंज की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह पहले से ही 30 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी बफर में शामिल होने के बाद है। ड्राइविंग अधिकतर ठीक है, लेकिन दीर्घकालिक उपयोग के लिए विचार करने योग्य कुछ बिंदु हैं। हमने पहले ही कवर कर लिया है कि इंजन में ऑफ-रोड गतिविधियों के लिए पर्याप्त ग्रंट है, लेकिन मैंने टॉर्क का आनंद लिया, क्योंकि इसका मतलब है कि पहाड़ियों पर लगातार गति बनाए रखना काफी आसान है, जो कि बड़ी एसयूवी के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता है। हालांकि कम गति पर स्टीयरिंग भारी लगता है, इससे कार पुरानी लगती है और कार पार्क में मोड़ना बोझिल हो जाता है, ताकि उन्हें कठिन कम दूरी की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिल सके। जीएसआर में चयन योग्य ऑफ रोड मोड हैं, जिनमें बजरी, रेत, मिट्टी, बर्फ जब उच्च रेंज 4WD में और रॉक जब कम रेंज 4WD में शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक मोड इंजन आउटपुट, ट्रांसमिशन सेटिंग्स और ब्रेकिंग को समायोजित करता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट परिस्थितियों और ड्राइविंग पजेरो स्पोर्ट सड़क पर ठीक ठाक चलती है। हालांकि यह काफी धीमी है, ज्यादा गतिशील नहीं है, थोड़ा शोर करती है और तीखे मोड़ों पर काफी बॉडी रोल होती है, लेकिन यह एक बहुत ही फुर्तीला और सक्षम ऑफ रोडर है। इसका मुख्य कारण यह है कि ड्राइवर कुछ अलग अलग चीजों का उपयोग करने में सक्षम है, जिन्हें कार में इंजीनियर किया गया है, ताकि उन्हें कठिन कम दूरी की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में मदद मिल सके। जीएसआर में चयन योग्य ऑफ रोड मोड हैं, जिनमें बजरी, रेत, मिट्टी, बर्फ जब उच्च रेंज 4WD में और रॉक जब कम रेंज 4WD में शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक मोड इंजन आउटपुट, ट्रांसमिशन सेटिंग्स और ब्रेकिंग को समायोजित करता है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट परिस्थितियों और इलाकों के अनुरूप बेहतर कर्षण है। सुरक्षा सूची निम्नलिखित मानक सुविधाओं के साथ क्रूसेड के लिए कुछ विश्वसनीयता अर्जित करती है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, पैदल यात्री और साइकिल चालक का पता लगाने के साथ स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग, लेन प्रस्थान चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग,
रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट हमेशा अच्छा होता है। 360 डिग्री व्यू कैमरा फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ट्रेलर स्वे कंट्रोल। हाईलाइट करने योग्य कुछ बेहतरीन विशेषताएं हैं। एसओएस इमरजेंसी कॉल बटन और स्वचालित टकराव अधिसूचना प्रणाली। पहला तब होता है जब आप कभी किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, लेकिन आपके पास अपने फोन तक पहुंच नहीं होती है, लेकिन आपको आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता होती है। सुरक्षा अधिकतम 5 सितारा एएनएसएपी सुरक्षा रेटिंग 1 जनवरी 2023 से पहले निर्मित मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट वाहनों पर लागू होती है। 1 जनवरी 2023 से निर्मित मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट वाहन अनरेटेड हैं। सुरक्षा गियर में 7 एयरबैग, ड्राइवर के घुटने, ड्राइवर और यात्री के सामने, ड्राइवर और यात्री के सामने के हिस्से और पर्दे शामिल हैं। और इस पजेरो स्पोर्ट के सक्रिय सुरक्षा और ड्राइवर सहायता तकनीक के सूट में एबी, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, ट्रेलर स्थिरता सहायता, रियर व्यू कैमरा शामिल है और रियर पार्किंग सेंसर, लेन चेंज असिस्ट के साथ ब्लाइंड स्पॉट चेतावनी और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। एनकैप के अनुसार पजेरो स्पोर्ट के एईबी में एईबी सिटी वर्गीकरण है, जो दर्शाता है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो केवल कम गति, आमतौर पर 10-50 किलोमीटर/घंटा के बीच पर काम करती है। यह उच्च गति 50-250 किलोमीटर/घंटा पर संचालित नहीं होता है, और जब यह 50 किलोमीटर/घंटा से अधिक की गति से यात्रा कर रहा होता है, तो यह पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों या मोटरसाइकिल चालकों जैसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं का पता नहीं लगाता है। स्वामित्व चालू लागत पर हमेशा विचार करना होता है और फॉर्च्यूनर 5 साल असीमित किलोमीटर की वारंटी के साथ आता है, जो बाजार के लिए मानक है। दुर्भाग्य से यह केवल 3 साल की अधिकतम कीमत वाली सर्विसिंग योजना के साथ आता है, जो इस वर्ग के लिए असामान्य है। सेवाएं $299 प्रति सेवा पर सस्ती हैं, लेकिन अंतराल हर 6 महीने या 10,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो, पर दर्दनाक होता है। स्वामित्व पजेरो स्पोर्ट पर 10 साल 2 लाख किलोमीटर की नई कार वारंटी, जो भी पहले हो, और जब मित्सुबिशी डीलरशिप पर सभी निर्धारित सेवाएं पूरी हो जाएं, 10 साल की निर्धारित कीमत, सर्विसिंग और 4 साल की सड़क किनारे सहायता शामिल है। सेवा अंतराल 12 महीने या 15,000 किलोमीटर के लिए निर्धारित किए गए हैं, और निर्धारित मूल्य सर्विसिंग उन निर्धारित 15,000 किलोमीटर 12 महीने के अंतराल पर पहली 10 नियमित सेवाओं को कवर करती है। प्रति सेवा औसत लागत 10 वर्ष से अधिक $599 है। औसत लागत 10 वर्ष से अधिक $599 है, और इसकी गणना कार्स गाइड की बीन काउंटर की क्रैक टीम द्वारा की गई है। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।